संकल्प का एक ही विकल्प, जिद जीत की। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पेट की तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि एक एक दिन घटता जा रहा है। इस नाते आपकी तैयारी की प्रतिदिन की जो निखार है, धार है, वो और बेहतर होनी चाहिए। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लालजीत यादव आज आप सबके लिए कोडिंग डिकोडिंग की अगली क्लास लेकर हाजिर हूँ। तो आप सभी लोग चलिए मेरे साथ आज की क्लास को स्टार्ट करिए। कोडिंग डिकोडिंग के अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पिछले सेशन में हम लोगों ने 21 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास 22 नंबर से शुरू करेंगे। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आप लोगों के सामने है। आप लोग भी हल करके कमेंट बॉक्स में अपने आंसर ज़रूर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप कितने काम सीरियसली कर रहे हो। मेरे भाई, पहला प्रश्न देखो। तो LEOPARD का डी कोड लिखा गया। तो आपको देखने से लग गया कि जो घराती हैं वही बराती हैं। केवल इन्होंने क्या किया, बस उनको उल्टे लाके लिख दिया है। अगर यही बात आप समझ गए हों तो डायरेक्ट आप अपने इस प्रश्न को आराम से हल कर पाएंगे जो हमें लिख करके दिया गया। तो अगर आप देखिए, इसी को ठीक उल्टा लिख दीजिए और कोई भी काम आपको नहीं करना है। अगर इसका जस्ट उल्टा लिखिएगा तो आपको यहाँ से ये पता चला कि भाई इसे क्या लिख सकते हो, ROTAGILA, और इस तरीके का ऑप्शन देखा जाएगा तो ऑप्शन सी है। ये रहा आपका करेक्ट आंसर। अब मैं आपका अगला क्वेश्चन लेता हूँ। फटाफट मेरे सूरवीरों जोश और उत्साह के साथ इस क्वेश्चन में आगे बढ़िए। तो टीचिंग, TEACHING लिखा गया। इसका डी कोड है CHEATING। फिर यहाँ पे वही बात है, जो घराती वही बराती हैं, केवल क्रम को बदला गया। अगर मैं टीचिंग की सारी नंबरिंग कर दूँ तो आपको कहना पड़ेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल कितने हैं? 8 अक्षर। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इसका डी कोड किया गया बच्चों तो CH पहले लिखा गया। CH लिखने का मतलब 4 और 5 को पहले लिख दिया गया। फिर आप देखें लिखा गया EAT। तो आप देखें EAT क्या है, 2 3 1 है, 2 3 1। फिर आप ध्यान दीजिए तो ING यहाँ पर भी है, ING यहाँ पर भी था। तो आप कहोगे 6 7 8। इसी रूल को हमें भी फॉलो करना है, और अगर हमने फॉलो किया तो हमें जो मिला है GRADIENT। इनमें सबसे पहले अगर आप नंबरिंग करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर भी है। सबसे पहले बच्चों 4 5 को लिखा जाए तो DI आ जाएगा। इसके बाद में 2 3 1 लिखा जाए तो RAG होगा। अगर हम लोग आगे लिखेंगे तो ENT होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको 6 7 8 लगातार लिखना है। और अगर इस पर ध्यान दें तो ऐसा ऑप्शन विकल्प A होगा। हम आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी एक प्यारा सा प्रश्न है। अगर इस क्वेश्चन को कोडिंग डिकोडिंग के हिसाब से देखा जाए तो CONSITUTION, इसका डी कोड देखो। कॉन्स्टिट्यूशन का डी कोड क्या लिखा, CONSNTTUTTINO। आप लोगों को एक बात पता चलेगी कि इन्होंने होशियार चंद ने एक काम किया है बच्चों कि 3 3 का ग्रुप, तो 3 1 4। शुरू में CONS को बनाया, लेकिन लिखा क्या इसको, CO। फिर इन्होंने NS को SN कर दिया, उल्टा कर दिया। ये पहला ग्रुप हो गया। फिर आप ध्यान दें तो TITU, तो TITU ये 4 अक्षरों का फिर एक ग्रुप बनाया, लेकिन इसको लिखा TIUT, तो TIUT 2 को उल्टा कर दिया। फिर लास्ट वाले को देखो TION। तो अगर आप इस पे ध्यान दें तो इसको इन्होंने डी कोड में जब लिखा तो लिखा TINO।
अब इसी काम को हम लोग कर देना है। तो अगर हम लोग इसका काम करने आएंगे तो सबसे पहला जो ग्रुप बनाया जाएगा 1 2 3 4 का ये बना लिया जाए सब में, फिर 4 का बना लिया जाए 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4। अब अगर हम लोग लिखेंगे तो नो डाउट हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, डी आई होगा, टी एस लिखा जाए, फिर आर आई यू बी हो जाएगा अपना, फिर टी आई एन ओ। अब ढूंढिए ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया गया, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलेंगे हम आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम अपने अगले क्वेश्चन को देखें तो यहाँ जुडिशियल लिखा गया JUDICIAL। इसका डिकोड देखिए LAUJICID लिखा गया। अब यहाँ आप देखो दो दो को इन्होंने क्या किया, बड़े चतुराई से ले लिया, तो दो दो का एक ग्रुप बना डाला, फिर उसी का डिकोड किया, उल्टे पुल्टे किया। कोई टेंशन ना लें, आप देख रहे हो कि यहाँ ने AL लास्ट वाले को ला के LA कर दिया। आप फिर देखें जो आपके पास JU था शुरू में, ये JU इसको ला के UG कर दिया। फिर आप देखिएगा कि इन्होंने ला करके क्या कर दिया, CI को IC कर दिया भाई। ऐसे देखिए आपके पास बचा था DI को ID कर दिया। ऐसे ही आप अगर चेंज कर दो तो GLORIOUS को डिकोड करना है, तो आपको 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। जब आप इसको डिकोड कीजिएगा तो नो डाउट आप लिखोगे SULGOI, बोलो भाई RO। अब ये ढूंढना है कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो नो डाउट ऐसा ऑप्शन विकल्प डी है। ये रहा मेरा करेक्ट आंसर। अब मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको गौर करने से एक बात पता चलती है कि JAMBIA का डिकोड है URGTWR, फिर कनाडा KANADA का कोड दिया गया आपको, इंडिया का कोड हम लोगों को करना है। तो एक एक अक्षर को कल्पनात्मक तरीके से मान लिया गया। जैसे यहाँ पे देखो कि लास्ट में इन्होंने लिख दिया A है, और यहाँ पर बच्चों A आया लास्ट में, तो लास्ट वाला लेटर क्या है, R है, तो यहाँ पर भी लास्ट में R है। इससे ये तय हो गया कि इन्होंने अपने से एक अक्षर के लिए कोड मान लिया। इसके अलावा एक चीज़ और, रिपीट कोई अक्षर हो रहा हो तो आप उसे भी गौर कर सकते हो। इसके पहले भी यहाँ पर भी A आया था तब भी R था, यहाँ पर भी A तब भी R था, तो एक अक्षर के लिए कोड इन्होंने मान लिया। अगर मान लिया तो अब हमें इंडिया लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आई को ढूंढो, आई यहाँ पे लास्ट से सेकंड है, लास्ट से सेकंड में क्या लिखा है, W लिखा गया। ऐसे एन के लिए कोड क्या ढूंढा जाए, तो Y आ जाएगा, S आएगा, W और R। ये अगर आप आंसर की बात करते हो तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। अगला है लॉजिक, LOGIC का डिकोड है BHFNK। अगर आप ध्यान दें तो यहीं से इन्होंने डिकोड कर दिया है। अब आप देखोगे कि अगर डिकोड की बातें कर रहा हूँ तो 3, तो 3 में से 1 घटा दो 2 आएगा, 9 - 1 8 हो जाएगा, 7 - 1 6 होगा, 15 - 1 14 यानी N, 12 - 1 11 यानी K। सभी में से 1 1 घटा दीजिए, लिखना यहाँ से शुरू करिएगा। तो आपको पता है कि अगर आप K में से घटाओगे 11 में से गया 10 यानी J हो जाएगा। R का मान 18 में से घटाइए 17 यानी Q आ जाएगा। ऐसे E का मान 5 में से घटा दो 4 तो D आपके पास आएगा। L का 12 में से घटा दीजिएगा तो 11 अर्थात K होगा। C का 3 में से घटा दीजिए 2 यानी B आ जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में ये लिखा गया अर्थात विकल्प B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, ORBIT का डिकोड है YNGWT। ध्यान दो तो आपको एक बात पता चलेगा कि वास्तव में यहाँ से T है, तो जैसे T का मान 20 5 25 यानी Y, इस स्टेप लिया। 9 है तो 9 से देखिए 9 5 14 यानी N लिख दिया। सब में 5 5 इन्होंने जोड़ दिया, लेकिन इन्होंने क्रम इस तरीके से लिया। अब अगर हम इसी बात को ध्यान में रख के अपने प्रश्न को हल करेंगे तो जाहिर तौर पर सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे y, y का मान 25 में 5 जोड़ो 30,
30 में से 26 घटाओ 4 बचेगी, यानी आपका क्या आ जाएगा डी। 24 में 5 जोड़ी 29, तो 29 में से 26 घटाओ 3 यानी सी आ जाएगा अपने पास। ऐसे ही आप देखें 1 में 5 जोड़िए 6, तो आप एफ लिख देना। सब में 5 5 प्लस किया गया। और 12 में 5 जोड़िए 17, तो क्यू आ जाएगा। और 7 में 5 जोड़िए 12, तो यल आ जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, तो ऐसा ऑप्शन डी सी एफ क्यू एल विकल्प डी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लीजिए एक और मज़ेदार सवाल, फटाफट सब लोग लगाती जाइए। और ज़रा भाई अगर आप भूल गए हो तो फटाक से एक बार वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, से उत्साह बढ़ता रहता है कि हमारे विद्यार्थी कम से कम एक्टिव हैं। और आप पढ़ने वाले हर विद्यार्थी तक शेयर भी करिए। पेट को ध्यान में रखते हुए हमने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने पर ही ध्यान रखा है। अगर आप और कोई सुधार और परिवर्तन चाहें तो कमेंट ज़रूर करें। और इसके अलावा हाँ, मॉक टेस्ट को हल करना ना भूलें। मॉक टेस्ट रीजनिंग का अलग से मैं दे रहा हूँ आपको, मैथ का तो आ ही रहा। चलिए पहले 29वां सवाल करें, फिर बात करते हैं। यहाँ देखिए रोड है ROAD का डिकोड है WZLI। देख के समझ गए होंगे कि D के बदले W लिखा है, तो इसका मतलब 4 23 27, 1 26 27, 15 12 27 और 18 9 27। यानी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्होंने विपरीत अक्षर लिखा है और जो इन्होंने किया वही आप करोगे। अगर आप लिखना शुरू कर देंगे तो आपको ये पता है कि जब आप डिकोड करने आएंगे तो आप n के बदले n का मान 14 में 13 जोड़ो 27 यानी यम आएगा। 15 12 27 यल हो जाएगा। 18 9 27 यानी आई लिखिएगा। 9 18 27 यानी आर हो जाएगा। यम एल आई आर, तो यम एल आई आर ऐसा विकल्प सी है, यम एल आई आर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेने आ रहे हैं। बहुत ही शानदार सवाल। QIUZ का डिकोड है HCIH, आगे PINK हमें बताना है। आप हमें ये बताओ कि जो Q है, Q का मान 17 होगा, तो 17 का 1 7 8 और वही इन्होंने H डिकोड में लिख दिया बच्चों। फिर U का मान बोलो 21 होगा, तो 2 1 3 यानी ये C होगा। यही देखो C लिखा गया है। I का मान 9 होगा, तो अगर I का 9 होगा तो बराबर 9 यानी I लिखा होना चाहिए, वो लिख दिया गया। Z का मान सभी जानते हो 26 होगा, तो 26 को 2 6 8, तो हमारे पास H आएगा, H लिख दिया गया। अब इसी तरीके से अगर आप डिकोड कर दीजिएगा तो आपको एक बात पता चल जाएगी कि पिंक में P का मान 16, 16 का 1 धन 6 बराबर 7, अर्थात आप क्या लोगे G। इसी प्रकार से I का मान 9 है, तो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे I लिख देंगे। N का 14 होता है, 14 1 4 5 अर्थात क्या हो जाएगा E हो जाएगा। K का 11 1 1 2 अर्थात B हो जाएगा। तो यानी GIEB अगर हम ऑप्शन ढूंढें तो हमें कौन सा विकल्प मिलेगा भाई? GIEB विकल्प सी है। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का सलूशन। बहुत ही प्यार से आप लोग सॉल्व करिए। तो आज वाली क्लास में हम इतना ही करेंगे। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैथ की आपको कंप्लीट स्टडी करना है तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी को विजिट कीजिए। वहाँ पर मैथ के मॉक टेस्ट हम पेट के लिए आपको कंप्लीट दे रहे हैं। बहुत सारे सेट आने वाले आपके पास, मॉक टेस्ट 1 2 3 करके, जिसमें हर भाग में प्रारंभिक गणित यानी मैथ्स वाले सवाल, तालिका वाले, ग्राफ वाले कंप्लीट जा रहे हैं। तो आप सब अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से जारी रखें, 95% से ज़्यादा ले आएँ, ये जो आपका लक्ष्य हमने तय किया। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे बेहतर करके आएँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे कोडिंग डिकोडिंग की अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।